अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हिन वीडियो में असां तव्हां सां शेयर कंदासीं पेडोजी MCQs। असांजो अॼु जो टॉपिक आहे स्ट्रीम एजुकेशन इन पेडोगोजी आर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रीवियस टॉपिक स्ट्रीम एजुकेशन के कंटिन्यू कंदे असां स्टार्ट कयूं था क्वेश्चन 16 का। व्हाट इज द कोर फोकस ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इन स्टीम। स्टीम में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो कोर फोकस छा आहे? ऑप्शन ए मेमोराइजेशन ऑफ साइंटिफिक फैक्ट्स, ऑप्शन बी रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑप्शन सी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग रिजल्ट, ऑप्शन डी इंडिविजुअल लेक्चर नोट्स। वीडियो के पास कयो ऐं करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में ॿुधायो। रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ द कोर फोकस ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इन स्टीम। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो स्टीम में कोर फोकस आहे रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। राइट आंसर बी। क्वेश्चन 17, विच लर्निंग थ्योरी इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आर PBL लर्निंग बाय डूइंग। कहिड़ी लर्निंग थ्योरी मोस्ट क्लोजली एसोसिएट आहे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग थ्योरी सां लर्निंग बाय डूइंग? ऑप्शन ए जॉन डेवी, ऑप्शन बी BF स्किनर, ऑप्शन सी जीन पिगेट थ्योरी, ऑप्शन डी बलूम थ्योरी। जॉन डी डेवी learning theory is most closely associated with project based learning by doing। जॉन डेवी ने लर्निंग थ्योरी दी थी लर्निंग बाय डूइंग, वो क्लोजली एसोसिएटेड है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग थ्योरी से। राइट आंसर ए जॉन डेवी लर्निंग थ्योरी। क्वेश्चन 18, कोलाब्रेशन इन PBL प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मीन्स। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में कोलाब्रेशन जी माना छा आहे? ऑप्शन ए वर्किंग इंडिविजुअली, ऑप्शन बी पेयर इंटरेक्शन एंड टीम वर्क, ऑप्शन सी टीचर डिक्टेटिंग रूल्स, ऑप्शन डी अवॉइडिंग ग्रुप डिस्कशन। कोलाब्रेशन इन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मीन्स कोलाब्रेशन जो मतलब आहे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में पीर इंटरेक्शन एंड टीम वर्क। पीर इंटरेक्शन माना ग्रुप इंटरेक्शन ऐं टीम वर्क। राइट आंसर बी पीर इंटरेक्शन एंड टीम वर्क। क्वेश्चन 19, ड्राइविंग क्वेश्चन इन स्ट्रीम प्रोजेक्ट शुड बी। ड्राइविंग क्वेश्चन स्ट्रीम प्रोजेक्ट में हुअणु घुरिजे। ऑप्शन ए एंसवरेबल ऐं सिंपल येस आर नो, ऑप्शन बी ओपन एंडेड एंड कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी कॉपीड डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, ऑप्शन डी easy to answer in 1 minute। A driving question in a STEAM project should be open-ended and complex। ड्राइविंग क्वेश्चन स्ट्रीम प्रोजेक्ट में हुजणु घुरिजे ओपन एंडेड एंड कॉम्प्लेक्स। राइट आंसर बी ओपन एंडेड एंड कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन 20, when applying stream in a community project which of the following best fit the technology component। जॾहिं असां स्ट्रीम खे कम्यूनिटी प्रोजेक्ट में यूज़ कयूं त ॾिनल ऑप्शन्स मां कहिड़ो बेस्ट फिट थींदो टेक्नोलॉजी कंपोनेंट में? ऑप्शन ए यूज़िंग अ हैमर, ऑप्शन बी यूज़िंग अ कंप्यूटर टू डिज़ाइन 3D मॉडल, ऑप्शन सी राइटिंग अ रिपोर्ट, ऑप्शन डी प्रिंटिंग अ पोस्टर। When applying stream in a community project using a computer to design a 3D model best fit the technology component। राइट आंसर बी। जॾहिं असां कम्यूनिटी प्रोजेक्ट में स्ट्रीम अप्लाई कंदासीं त कंप्यूटर खे यूज़ करे 3D मॉडल डिज़ाइन करणु बेस्ट फिट थींदो टेक्नोलॉजी कंपोनेंट में। राइट आंसर बी यूज़िंग अ कंप्यूटर टू डिज़ाइन अ 3D मॉडल। क्वेश्चन 21, विच असेसमेंट टेक्निक इज़ मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग लाइ कहिड़ी असेसमेंट टेक्निक मोस्ट एप्रोप्रिएट आहे? ऑप्शन ए समेटिव MCQs टेस्ट, ऑप्शन बी पोर्टफोलियो एंड पब्लिक प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी ओरल स्पेलिंग टेस्ट, ऑप्शन डी मेमोराइजेशन टेस्ट। वीडियो खे पास कयो ऐं करेक्ट आंसर पंहिंजे कॉपीअ ते लिखो ऐं लास्ट में कमेंट सेक्शन में पंहिंजो कंप्लीट स्कोर ॿुधायो। पोर्टफोलियो एंड पब्लिक प्रेजेंटेशन असेसमेंट टेक्निक इज़ मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर
प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग टेक्निक। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग लाइ पोर्टफोलियो ऐं पब्लिक प्रेज़ेंटेशन असेसमेंट टेक्निक मोस्ट अप्रोप्रिएट आहे। राइट आंसर बी, पोर्टफोलियो एंड पब्लिक प्रेज़ेंटेशन। Question 22. In project based learning, what is the role of the teacher? प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में टीचर जो रोल कहिड़ो आहे? ऑप्शन ए डिस्पेंसर ऑफ नॉलेज, ऑप्शन बी फैसिलिटेटर और कोच, ऑप्शन सी पैसिव ऑब्जर्वर, ऑप्शन डी टाइम कीपर। इन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग फैसिलिटेटर और कोच इज़ द रोल ऑफ द टीचर। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में उस्ताद जो रोल आहे फैसिलिटेटर और कोच जो। राइट आंसर बी, फैसिलिटेटर और कोच। Question 23. A design thinking approach in STEAM encourages students to। डिज़ाइन थिंकिंग अप्रोच स्ट्रीम में शागिर्दनि खे इनकरेज करे थी। ऑप्शन ए फॉलो इंस्ट्रक्शन विदाउट क्वेश्चनिंग, ऑप्शन बी एम्पैथाइज विथ यूज़र एंड क्रिएट इनोवेटिव सॉल्यूशंस, ऑप्शन सी फोकस ओनली ऑन आर्टिस्टिक एस्थेटिक, ऑप्शन डी स्किप द रिसर्च फेज। A design thinking approach in STEAM encourages students to empathize with users and create innovative solutions। स्ट्रीम में डिज़ाइन थिंकिंग अप्रोच इनकरेज करे थी शागिर्दनि खे त यूज़र सां एम्पैथाइज़ करे ऐं क्रिएट करे इनोवेटिव सॉल्यूशंस। राइट आंसर बी, एम्पैथाइज़ विथ यूज़र्स एंड क्रिएट इनोवेटिव सॉल्यूशंस। Question 24. स्ट्रीम एजुकेशन हेल्प्स स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर। स्ट्रीम एजुकेशन शागिर्दनि खे तैयार करण लाइ मदद करे थी। ऑप्शन ए ओनली आर्टिस्टिक करियर, ऑप्शन बी ओनली साइंटिफिक करियर, ऑप्शन सी फ्यूचर ओरिएंटेड कैरियर्स रिक्वायरिंग बोथ क्रिएटिव एंड टेक्निकल स्किल्स, ऑप्शन डी ओनली एकेडमिक रिसर्च। स्ट्रीम एजुकेशन हेल्प स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर फ्यूचर ओरिएंटेड कैरियर्स रिक्वायरिंग बोथ क्रिएटिव एंड टेक्निकल स्किल्स। स्ट्रीम एजुकेशन शागिर्दनि खे मदद करे थी फ्यूचर ओरिएंटेड कैरियर्स लाइ, जंहिंमें ॿई ज़रूरी आहिनि, क्रिएटिव ऐं टेक्निकल स्किल्स। जीअं एस रिप्रेज़ेंट करे थी साइंस, टी रिप्रेज़ेंट करे थी टेक्नोलॉजी, आर रिप्रेज़ेंट करे थी रीडिंग, ई रिप्रेज़ेंट करे थी इंजीनियरिंग, ए रिप्रेज़ेंट करे थी आर्ट्स, एम रिप्रेज़ेंट करे थी मैथमेटिक्स। फ्यूचर में शागिर्द इन्हनि फील्ड्स मां कंहिं में बि पंहिंजी कैरियर ओरिएंटेड करे सघे थो। राइट आंसर सी, फ्यूचर ओरिएंटेड कैरियर रिक्वायरिंग बोथ क्रिएटिव एंड टेक्निकल स्किल्स। Question 25. रिफ्लेक्शन इन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मीन्स। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में रिफ्लेक्शन जी माना छा आहे? ऑप्शन ए थिंकिंग बैक ऑन द प्रोजेक्ट टू एनालाइज व्हाट वाज लर्नड, ऑप्शन बी मिररिंग द टीचर्स एक्शन, ऑप्शन सी इग्नोरिंग पास्ट मिस्टेक्स, ऑप्शन डी ओनली थिंकिंग अबाउट द फाइनल ग्रेड्स। रिफ्लेक्शन इन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मीन्स थिंकिंग बैक ऑन द प्रोजेक्ट टू एनालाइज व्हाट वाज लर्नड। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में रिफ्लेक्शन जी माना आहे सोचणु पुठियां प्रोजेक्ट ते ऐं एनालाइज़ करणु त छा पुठियां सिखी आया आहियूं। राइट आंसर ए, थिंकिंग बैक ऑन द प्रोजेक्ट टू एनालाइज व्हाट वाज लर्नड। Question 26. फॉर्मेटिव असेसमेंट इन स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स अकर्स। फॉर्मेटिव असेसमेंट स्ट्रीम प्रोजेक्ट में कॾहिं वरिती वेंदी आहे? ऑप्शन ए ओनली एट द एंड ऑफ सेमेस्टर, ऑप्शन बी बिफोर द प्रोजेक्ट स्टार्ट, ऑप्शन सी ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस टू इम्प्रूव लर्निंग, ऑप्शन डी थ्रो स्टैंडर्डाइज्ड एग्ज़ाम्स। वीडियो खे पॉज कयो ऐं कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर ॿुधायो। फॉर्मेटिव असेसमेंट इन स्ट्रीम प्रोजेक्ट अकर्स ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस टू इम्प्रूव लर्निंग। स्ट्रीम प्रोजेक्ट में फॉर्मेटिव असेसमेंट लर्निंग खे इम्प्रूव करण लाइ टीचिंग प्रोसेस जे दौरान कई वेंदी आहे। राइट आंसर सी, ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस टू इम्प्रूव लर्निंग। Question 27. ब्रेनस्टॉर्मिंग इन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इनकरेजेस। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में ब्रेनस्टॉर्मिंग छा खे इनकरेज करे थो? ऑप्शन ए क्रिएटिविटी, ऑप्शन बी ओबीडेंसी, ऑप्शन सी इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन, ऑप्शन डी
रूट मेमोराइजेशन। इन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ब्रेनस्टॉर्मिंग इनकरेजेस क्रिएटिविटी। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में ब्रेनस्टॉर्मिंग क्रिएटिविटी के इनकरेज करे थी। राइट आंसर ए क्रिएटिविटी। क्वेश्चन 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 3P पेडागोजिकल अप्रोच यूज्ड इन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। हेठियन मां कहिड़ी आहे 3P पेडागोजिकल अप्रोच जेका प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में यूज़ कई वेंदी आहे। ऑप्शन ए पास प्लॉट प्ले। ऑप्शन बी प्रोजेक्ट प्रोसेस प्रोडक्ट। ऑप्शन सी प्लान प्रैक्टिस पनिश। ऑप्शन डी पीपल पावर प्लेस। Project process product is a 3P pedagogical approach used in project based learning. प्रोजेक्ट प्रोसेस ऐं प्रोडक्ट 3P पेडागोजिकल अप्रोच आहे जेका इस्तेमालु कई वेंदी आहे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में। राइट आंसर बी प्रोजेक्ट प्रोसेस प्रोडक्ट। क्वेश्चन 29 स्टीम पेडागोजी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। स्टीम पेडागोजी में बेस्ट डिस्क्राइब छा खे करे थी। ऑप्शन ए टीचर सेंटर्ड लर्निंग। ऑप्शन बी इंटरडिसिप्लिनरी और इंटीग्रेटेड अप्रोच। ऑप्शन सी रिजिड सब्जेक्ट डिवीजन। ऑप्शन डी मेमोराइजेशन बेस्ड। स्टीम पेडागोजी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज इंटरडिसिप्लिनरी और इंटीग्रेटेड अप्रोच। स्टीम पेडागोजी बेस्ट डिस्क्राइब करे थी इंटरडिसिप्लिनरी या इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो मतिलबु आहे उहा अप्रोच जेका कंबाइन करे मल्टीपल अप्रोचिस खे। जीअं स्टीम पेडागोजी कंबाइन करे थी एस साइंस, टी टेक्नोलॉजी, ई इंजीनियरिंग, ए आर्ट्स, एम मैथमेटिक्स। हिननि पंजनि ई फील्ड्स के कंबाइन करे थी स्टीम पेडागोजी। डायग्राम shows STEAM pedagogy in education how integrated these 5 fields science, technology, engineering, art, maths इहो तव्हां हिन डायग्राम में ॾिसी सघो था। राइट आंसर इंटरडिसिप्लिनरी और इंटीग्रेटेड अप्रोच। सवाल 30 इफेक्टिव असेसमेंट इन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग शुड बी। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में इफेक्टिव असेसमेंट हुजणु घुरिजे। ऑप्शन ए समेटिव ओनली। ऑप्शन बी फॉर्मेटिव ऑनगोइंग एंड फीडबैक ओरिएंटेड। ऑप्शन सी डन ओनली बाय द टीचर। ऑप्शन डी बेस्ड ऑन स्पीड ऑफ कंप्लीटेशन। डियर स्टूडेंट्स वीडियो के पास करे राइट आंसर चूज़ कयो ऐं पंहिंजे कॉपीअ में लिखो। इफेक्टिव असेसमेंट इन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग शुड बी फॉर्मेटिव ऑनगोइंग एंड फीडबैक ओरिएंटेड। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में इफेक्टिव असेसमेंट हुजणु घुरिजे फॉर्मेटिव ऑनगोइंग एंड फीडबैक ओरिएंटेड। राइट आंसर बी फॉर्मेटिव ऑनगोइंग एंड फीडबैक ओरिएंटेड। डियर स्टूडेंट्स स्टीम एजुकेशन इन पेडागोजी और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग असांजो टॉपिक कंप्लीट थिए थो। कमेंट सेक्शन में पंहिंजो स्कोर ज़रूरु ॿुधाईंदा, फीडबैक शेयर कंदा ऐं सब्सक्राइब कंदा असांजे चैनल खे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।